एक फाइल ये मैंने फ्रिपिक से डाउनलोड की हुई है, इसकी EPS फाइल हम ओपन करेंगे ताकि ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाए। मुझे एक आर्टबोर्ड चाहिए होगा जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्पोजिशन का साइज होता है वही सेम साइज रखना होगा। मैंने पिक्सेल्स में 1920 इसकी विड्थ रखी है और 1080 इसकी हाइट रखी है। अब बैकग्राउंड की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं और इसकी भी नीड नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इस कार को उठाकर कॉपी करके मैं अपनी फाइल पे लेकर आया। ठीक है, कॉपी पेस्ट वहां पर किया, इसे अनग्रुप कर देते हैं। इसमें शेडो को सिलेक्ट करना होगा, कट कर लो कंट्रोल X से और लेयर्स में जाओ, एक न्यू लेयर और कंट्रोल प्लस F कर ले पेस्ट इन फ्रंट के लिए। दरअसल आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन करने के लिए हर चीज़ की लेयर हमें सेपरेट चाहिए, तभी शेडो को एक सेपरेट लेयर पे रखा है। इसका नाम रख दो डबल क्लिक करके शेडो, लेयर लॉक ताकि अपनी जगह से मूव ना करे। अब इसका टायर देखें काफ़ी सारे पार्टीशंस में डिवाइड है, अब इसे ऐसे सेलेक्ट कर। अब टायर के साथ अगर आप देखें तो एक ब्लैक एक्स्ट्रा एरिया भी सिलेक्शन में आ रहा है। ऐसा ही है, जिस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट यूज़ किया जाता है, सेम एज इट इज़ जब किसी एक्स्ट्रा चीज़ को सिलेक्शन से हटाना हो तो भी शिफ्ट के साथ ही क्लिक करते हैं। तो मैंने ब्लैक वाले पार्ट पर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, माउस से क्लिक, ठीक है, लेफ्ट क्लिक। अब इस चीज़ को भी कट करूंगा और एक न्यू लेयर पर जाके अगेन पेस्ट इन फ्रंट किया कंट्रोल प्लस F से और यहां पर हम इसका नाम रखते हैं टायर 1, इसे भी लॉक कर देते हैं। फिर सेम इसी तरह से दूसरे टायर को सिलेक्ट करना है, इसमें भी एक्स्ट्रा ब्लैक है तो शिफ्ट के साथ आप क्लिक करो, कट, अगेन न्यू लेयर, पेस्ट इन फ्रंट, इसका नाम आप कर दो टायर 2। बाकी जो लेयर बच गई है वो बॉडी की है तो उसका नाम बॉडी रख देते हैं। बाकी अनलॉक किया सब लेयर्स को और इसकी जगह उठा के यहाँ रख दी। कोई मसला इस पॉइंट तक सबको क्लियर है? अब इसे सेव कर लो कंट्रोल S और मैंने एक फोल्डर कार का बनाया, या फोल्डर की हर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी सेव कर सकते हो आप। अब इस फाइल को आप बंद कर दो इलस्ट्रेटर से और आप चले जाओ आफ्टर इफेक्ट्स में, न्यू कॉम्पोजिशन ऐड करते हैं, डबल क्लिक से फाइल ब्राउज की, फुटेज की जगह आपको याद होगा जब भी इलस्ट्रेटर की फाइल इंपोर्ट की जाती है तो आप उसे लेयर्स के साथ लेकर आते हो, नीचे ड्रैग करते हैं इसे, आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो अलग से इसकी सारी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। मैंने सबसे पहला काम दोनों टायर्स को सिलेक्ट करके R प्रेस किया रोटेशन के लिए और मैंने कहा भाई मैं इसे 5 सेकंड्स तक एनिमेट करना चाह रहा हूँ। 4 के बाद डायरेक्टली 6 आ रहा है, क्या करें? इज इक्वल टू गुड, टाइमलाइन जूम करने के लिए और 5 सेकंड पे कर्सर रखना होगा। यहाँ पे मैंने कहा भाई लेट सपोज 5 सेकंड में टायर 3 मरतबा घूमे तो आप यहाँ पे 3 टाइप कर सकते हो। क्या टायर सही घूम रहा है? यस और नो? रिवर्स में जा रहा है, ऐसे ही ना? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी टायर्स आगे की साइड चलाना चाह रहे हो तो आपने वैल्यू 3 की जगह -3 रखनी है। समझ गए बात? अब मैंने कहा भाई टायर तो चल रहे हैं, गाड़ी मूव भी करनी चाहिए,
तो आपने सेम बॉडी पर जाके क्लिक करना है, P प्रेस करना है पोजीशन के लिए। मैंने कहा भाई जितनी देर तक टायर घूम रहा है उतनी ही देर तक गाड़ी चलनी भी चाहिए, तो आप एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट की फ्रेम पे चले गए और शिफ्ट के साथ आपने इसे मूव किया ताकि बिल्कुल ये स्ट्रेट मूव करे। इस पॉइंट तक को सवाल सब क्लियर है? अब मैंने कहा भाई बॉडी पर पोजीशन लगी थी, बॉडी तो आगे चली गई लेकिन बाकी सब चीजें अपनी जगह पे रुकी हुई हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि बॉडी को बाकी सब फॉलो करना शुरू कर दें ताकि जहां बॉडी जाए बाकी सब भी साथ साथ चले। तो आप इसके लिए पहले तो कर्सर शुरू में रखना। लोग गलती कर जाते हैं कि एंड में कर्सर रख के फिर वो एडिटिंग कर देते हैं, उससे काम मजीद ख़राब होगा। तो आपने कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में रखना है और तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करनी है जिनको आप फॉलो करवाना चाह रहे हो। यहां पर आपको पेरेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर किसी के पीसी में ना आ रहा हो पेरेंट का ऑप्शन तो यहां छोटे से एरिया पर राइट क्लिक करना, कॉलम्स में जाना और पेरेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैंने पेरेंट में जाने के बाद नन की जगह बॉडी सिलेक्ट कर ली। अब देखो सबके नाम के आगे बॉडी लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये कि सब बॉडी को फॉलो करेंगे। सी कोई मसला हो जाएगा इतना काम। अगर चाह रहे हो कि भाई गाड़ी एकदम से ना रुके, थोड़ी स्पीड अच्छी हो, तो आप इसके लिए सब लेयर्स, सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इजी ईज कर सकते हो और ग्राफ में एक साइड पे इसको बेंड कर सकते हो। ठीक है, या जिस तरह लास्ट टाइम ग्लिच के टाइम बताया था कि जो चीज़ तेज़ी से मूव कर रही होती है वो ब्लर भी करती है, तो आपने मोशन ब्लर ऑन करना है और इन सब लेयर्स का ब्लर इधर से ऑन कर देना है। हो जाएगा इतना काम। इसके साथ छोटा सा एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों ने इसके बैकग्राउंड पे पूरा सिटी दिखाना है, मतलब पीछे कोई घर वगैरह मौजूद हो और गाड़ी सिंपल बैकग्राउंड पर नहीं बल्कि एक रोड के ऊपर चल रही हो। फ्रीपिक से वेक्टर सिटी लिख के सर्च करोगे तो उसके पूरे पूरे सिटीज़ आपको मिल जाएंगे। जस्ट वो इसके बैकग्राउंड पे लाके एडजस्ट करना है, लेकिन वो सिखा नहीं रहा, वो आपका टास्क होगा। कर लोगे सब इतना काम?